इलेक्ट्रा बैच इज स्टार्टेड ऑन द इलेक्ट्रा चैनल, ये स्पेशल DF CCIL के लिए, गेट के लिए, HL के लिए। जो लेक्चर नंबर 8 है ये नेटवर्क थ्योरी का, हम नेटवर्क थ्योरी के अंदर क्या पढ़ेंगे, थ्योरम पढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है नेटवर्क थ्योरी के अंदर थ्योरम। मैक्सिमम क्वेश्चन थ्योरम पे ही आते हैं जनरली। थ्योरम में भी हम KVL KCL का यूज़ करते हैं, पर्टिकुलर अलग अलग थ्योरम दी गई है, सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है, थेवेलियन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, रेसिप्रोकल थ्योरम, टेलीगन थ्योरम और मिलीमैन थ्योरम, ठीक है। ये सारी थ्योरम हम इन पे देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम। नेटवर्क थ्योरम, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है नेटवर्क थ्योरम, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये सबसे पहले हम सुपरपोजिशन थ्योरम देखेंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या होता है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट किए जाते हैं, ठीक है, और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स ओपन सर्किट किए जाते हैं, और डिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्स वैसे ही रहते हैं, रिमेन है। ये बात ध्यान रखेंगे हम। इसके बाद देखिए जो सुपरपोजिशन थ्योरम है, इसमें देखिए एग्जांपल्स हैं। करंट I 1 एम्पियर, वोल्टेज 1 वोल्ट है, ठीक है, ये सर्किट दिया हुआ है। इसमें क्या करते हैं, सबसे अलग अलग वोल्टेज एक्टिव और डीएक्टिव करते हैं, ठीक है। जब करंट सोर्स लेंगे तो क्या वोल्टेज को क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और जब हम वोल्टेज सोर्स लेंगे तो करंट को क्या कर देंगे, ओपन सर्किट, ठीक है। पहला, जब फर्स्ट क्या करते हैं, हम करंट सोर्स लेते हैं तो वोल्टेज सोर्स को क्या कर दिया हमने, शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। शॉर्ट सर्किट होने के बाद देखिए ये दोनों क्या है, पैरेलल में, यहाँ पर भी ये दोनों क्या पैरेलल में, और ये क्या है, अपोजिट है। देखिए ये दोनों तो पैरेलल बना दिया अब हमने इसका, और यहाँ पर ये दोनों बना दिया, ये बाहर वाला तीसरा रहेगा, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं ना। ये देखिए ये तो पैरेलल में होगा तो ये यहाँ पर कर दिया पैरेलल, इन दोनों का पैरेलल यहाँ पर आ गया, और एक ये तीसरा ये यहाँ पर रह गया, ठीक है। अब टोटल करंट निकालना है वो हमें। टोटल करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, जो I करंट है, ठीक है, इसमें ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा पैरेलल का, 0.5 भाई, 1/1 क्रॉस 1 प्लस में 1, यही तो होता है, नहीं हाफ क्या होता है 0.5। इसी तरीके से 0.5 ये सीरीज में 1 तो 1.5 यानी 3/2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ये 3/2 हो गया, ये 0.5 हो गया यानी 1.5। अब देखिए जो हम टोटल करंट, अब I निकालेंगे, इसमें टोटल करंट कितना है, ठीक है। टोटल करंट निकालने के लिए देखो करंट डिवीजन रूल लगाएंगे। टोटल करंट कितना आ रहा है I, इसमें किसको लेते हैं, पहले करंट डिवीजन रूल में हमेशा पहले वाले रेजिस्टेंस को लेते हैं, और वोल्टेज में सेकंड वाले का R2 को लेते हैं। तो 0.5 3/2 या 1.5 प्लस में 0.5, यही तो होता है। देखो टोटल I निकालते हैं तो जो I1 है वो इंटू में R1 अपॉन में R1 प्लस में R2, ठीक है, करंट डिवीजन रूल, ठीक है। अब हो गए, ये क्या होगा 0.4 आ गया। अब जब हम सेकंड सोर्स लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम सम करते हैं इसमें I1 I2 टोटल करंट निकालने के लिए, तो इसके बाद हम जब करंट सोर्स को लेंगे तो ओपन सर्किट कर देंगे। देखिए यहाँ से ओपन हो गया, वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम देखो ब्रिज इक्विवेलेंस आ गया यहाँ पर, ठीक है, ब्रिज इक्विवेलेंस आ गया तो I2 क्या होगा, I2 करंट क्या हो जाएगा इसमें, ब्रिज इक्विवेलेंस में सेंटर वाला करंट 0 हो जाएगा। तो I1 I2 क्या हो जाएगा, I2 तो 0 होगा, I1 कितना आया था 1/4, तो 1/4 आंसर, ठीक है, हो गया सुपरपोजिशन। ऐसे सुपरपोजिशन जितने भी क्वेश्चन है ऐसे ही सोल्व करते हैं सुपरपोजिशन के, ठीक है। उसके बाद अपना आता है थेवेलियन आता है। थेवेलियन और जो नॉर्टन है दोनों को लगभग हम एक साथ यूज करते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जो थेवेलियन है उसमें क्या होता है, वोल्टेज सोर्स होता है, एक ओपन वोल्टेज सोर्स होता है और एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, और लोड रेजिस्टेंस RL होगा। जबकि नॉर्टन में क्या होता है, एक करंट होता है ISC, ठीक है, शॉर्ट सर्किट करंट बोलते हैं, VOC को ओपन सर्किट वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा,
इसमें ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में होता है और इसमें पैरेलल में होता है करंट सोर्स, तो ये लोड रेजिस्टेंस आर हो गया। वीओसी क्या होता है, अब वीओसी निकालना है तो क्या हो गया, टोटल करंट प्लस में टोटल रेजिस्टेंस, ये होता है वी इज इक्वल टू आई आर ही तो लगा है, के वी एल ही तो लगा है, आई आर क्या है, आई क्या हो गया, फिर आर क्या हो गया, वी इज इक्वल टू आई कॉमन हो गया दोनों में, आर इक्वलेंट प्लस में आर एल, यही तो आर हो गया, यही वी ओ सी है, यही तो लिखा है वी ओ सी क्या होता है आई। अब आई निकालना है तो आई क्या हो जाएगा, आर इक्वलेंट, भी आई निकालना है तो इसको खाली डिवाइड ही तो करना है, इससे डिवाइड कर लियो आई निकालने के लिए, ठीक है। और आई एस सी से निकालना है, देखो आई एस सी निकालना, आई एस सी से तो टोटल आई निकालना भी इसके अंदर से, ठीक है, यहाँ से तो ये आई क्या हो जाएगा, जब टोटल आई निकालेंगे तो सबसे नियर वाला रेजिस्टेंस आर इक्वलेंट अपॉन में आर इक्वलेंट प्लस मार, भाई करंट डिवाइडर रूल इनटू आई एस सी, ठीक है। और आई एस सी निकालेंगे यहाँ से, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, आई एस सी आ जाएगा, ठीक है। ये नॉर्टन थ्योरम और इक्विवेलेंट थ्योरम में होता है, थेवेलिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम। देखिए एग्जांपल देखते हैं हम इसका, ए वोल्टेज ई वोल्टेज है, आर इक्विवेलेंट है, इसमें अप्लाई कर रहे हैं हम। देखिए जो थेवेलिन मॉडल थ्योरम लगाएंगे इसमें क्या है कि ई इक्वल टू ई वन हो गया, वी इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है, ई वी यानी 5 यानी ई की वैल्यू 5 है, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, ई 0 होगा, आई वी 5 होगा, ठीक है। तो आर इक्वलेंट जब भी निकालेंगे तो आर इक्वलेंट निकालने के लिए तो वोल्टेज हो तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, करंट सोर्स ओपन सर्किट हो जाता है, तो आर इक्वलेंट निकल आएगा उससे, तुम टोटल आर इक्वलेंट की कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। जब आर इक्वलेंट हो गया, देखिए थ्योरम पूरा थेवेलिन नॉर्टन थ्योरम में क्या होता है, जो वीओसी होता है इम्पीडेंस में, और जेड, जब इम्पीडेंस की बात करेंगे तो जेड इक्विवेलेंट हो जाएगा, और आईएससी में जेड इक्विवेलेंट हो जाएगा। केवल वीओसी और आईएससी का फर्क होता है, इसमें आईएससी शॉर्ट सर्किट करंट होता है, ओपन सर्किट वोल्टेज होता है। जेड इक्विवेलेंट क्या होगा, वीओसी बाई आईएससी, ये निकालना होता है तो वीओसी बाई आईएससी हो जाएगा जेड इक्विवेलेंट, ठीक है, वीओसी बाई आईएससी हो जाएगा। देखिए अगर एक एग्जांपल देखते हैं हम, इसमें जो इनपुट वोल्टेज है 2 मिली वोल्ट हो गया, रेजिस्टेंस 2K हो गया, और V2 बाई 500 हो गया, 5K हो गया, और डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स 50I हो गया, 20K हो गया। देखो 50I1 20K। अब VOC यहाँ पर अगर VOC लेंगे ओपन सर्किट वोल्टेज तो यहाँ भी VOC आ जाएगा, क्योंकि ये V2 था तो इसलिए V2 था, ये डिपेंड कर रहा है ना इस पर, VOC हो जाएगा। अब 2 मिली एम्पियर इक्वल टू, अब देखियो KVL लगाना है इसमें, V इक्वल टू यार 2K इंटू I1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, या क्या हो जाएगा VOC बाई 5000, VOC निकालेंगे हम अभी इस लूप में। देखिए VOC क्या हो जाएगा, VOC अब देखिए यहाँ से चलेंगे तो माइनस VOC इक्वल टू 50 इंटू आई इंटू 2K क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर 3 K की वैल्यू, तो आई कितना आ जाएगा VOC माइनस VOC डिवाइड बाई 50 इंटू 20 इंटू 10 की पावर माइनस 50। अब I1 यहाँ से आ गया, I1 की वैल्यू देखो यहाँ पर रख देंगे, I1 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, जब I1 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, I1 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और इसको जब सोल्व करेंगे, भाई I1 यहाँ रखने के बाद तो VOC निकाल सकते हैं ना, तो VOC कितना आ जाएगा, VOC आ जाएगा 10 की पावर माइनस 10/9, ठीक है। यहाँ से VOC निकाल लिया। अब VOC के बाद अब ISC निकालना, ISC निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जब VOC की जगह इसको देखो ये ISC हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट करंट होगा ISC। जब ये शॉर्ट सर्किट होगा तो यहाँ VOC कितना होगा, 0, भाई वोल्टेज तो है नहीं, ठीक है, 0 होगा, तो इसका मतलब ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। 20 मिली एम्पियर 2K ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ये 50I1 हो गया, ISC हो गया, तो ISC क्या होगा भाई माइनस 50I हो गया, क्योंकि ISC की डायरेक्शन ये है और 50I की डाउनवर्ड है, तो अपोजिट है, तो कितना होगा 50I।
जब 50i हो गया, यहाँ पर ISC की वैल्यू कितनी आएगी, 20 मिली वोल्ट, इधर है 2K इधर है, और अपने को अब I1 निकालना है। ठीक है, I1 कितना हो जाएगा, 2 × 10³ ISC, 2 × 10³ इंटू में कितना हो जाएगा I1, तो I1 कितना आ जाए 10⁻⁻6, ISC कितना होगा 50 × 10⁻, यानी 50 माइक्रो एम्पियर ISC हो गया। R इक्वलेंट क्या होगा, VOC अपना ISC, VOC 9/10 आया था इंटू ISC 50 माइक्रो एम्पियर, तो ये कितना आ जाएगा 200/9 के हो जाएगा। ठीक है, 200/9 हो गया। अब देखिए, अब जब हम टोटल अब क्या निकालना है अपने को, R इक्वलेंट आ गया, उसके बाद क्या निकालना है हमने, थेवेनिन से नॉर्टन। थेवेनिन में क्या आ गया, VOC आ गया, R इक्वलेंट आ गया दोनों का, ये आ गया। ये सर्किट अलग अलग सर्किट ऐसे बन जाते हैं। लास्ट में तो हमें यही करना होता है, दोनों का यही चाहिए, इसका VOC चाहिए, R इक्वलेंट चाहिए और ISC चाहिए, वो जो निकल गया अपना। ठीक है, जब टोटल R इक्वलेंट निकालते हैं तो उसको वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स को ओपन सर्किट करके डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ISC निकलने के बाद ये खत्म। अब इसके बाद आता है अपना मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में क्या होता है, जो सोर्स रेजिस्टेंस होता है, जो सोर्स रेजिस्टेंस ZS इक्वल टू ZL होना चाहिए, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है इस केस में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ZL RL प्लस में jωL, ZS RS jωS। ठीक है, I क्या हो जाएगा, VS इधर है, ZS इधर है, ZL इधर है, IS, तो I क्या हो जाएगा, वोल्टेज V/R, रेजिस्टेंस कितना है ZL रेजिस्टेंस यही है टोटल, VS/ZL ZS हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि अपना जो ZL और ZS की वैल्यू है, ये है R प्लस में J XL, RS प्लस में J XS, ये वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रखेंगे तो PL जो पावर ट्रांसफर I²L हो गया, V², PL क्या हो जाएगा, I की वैल्यू रख देंगे ना, इधर I की वैल्यू यही रख देंगे, तो VS² RS RL का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ले लेंगे उसका। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड करके इसकी वैल्यू लिख दी है। तो मैक्सिमम जो पावर ट्रांसफर है ना, देखिए एक बार ये क्वेश्चन बहुत आता है, ZS और उसका कंजुगेट जब भी निकालते हैं तो ZS क्या हो जाएगा, RS jωL, इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, बस यहाँ माइनस करना होता है। ये क्वेश्चन तो आता ही आता है। इसी तरह ZL का निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। जब भी किसी रियल प्लस इमेजिनरी का कंजुगेट निकालते हैं उसका, तो बस एक दूसरी जगह माइनस हो जाता है प्लस की जगह। ठीक है, और जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब फ्लो करेगी, जब RS इक्वल टू RL होगा और XL इक्वल टू -XS होगा। ठीक है, ये मैक्सिमम पावर के लिए फॉर्मूले अलग अलग हैं, I² ZL, I² RL, I² ZL, यही है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए। ठीक है, तो हमें क्या पॉइंट ध्यान रखना, ZL है वो कंजुगेट ऑफ ZS होता है। ठीक है, और RS इक्वल टू RL होता है और XL इक्वल टू -XS होता है। ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में। और मैक्सिमम हम 50% पावर जनरेट कर सकते हैं कि वोल्टेज सोर्स जो टोटल पावर होती है मैक्सिमम ट्रांसफर करते हैं। इसके बाद देखिए, अगर हम केस देखिए VOC RTH और RL थेवेनिन मॉडल है, देखिए इस पे जब अप्लाई करते हैं, ये क्या है, एक RL है, एक ब्रिज दिया हुआ है 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, वोल्टेज 20 अप्लाई की हुई है। मैक्सिमम पावर बताया था, मैक्सिमम RL इक्वल टू PL, RL इक्वल टू R इक्वलेंट I² RL, VOC R इक्वलेंट प्लस में RL का होल स्क्वायर RL, VOC/RL PRL। ठीक है,
मैक्सिमम पावर के लिए। इसमें क्या है, जो अपना अगर जब इसमें अप्लाई करते हैं हम, अप्लाई तो मैक्सिमम KVL KCL जहाँ पर लगेगा वहाँ पर वो यूज करना है। तो VOC निकालना है तो क्या हो जाएगा 2I1, VOC निकालना है तो I1 क्या हो जाएगा 2I1 माइनस में 4I2, 2I1 माइनस 4I2, ठीक है। 2 इंटू I1 20 है, I2 20/7 वैल्यू रखेंगे, VOC आ जाएगा। R इक्वलेंट निकालने के लिए इसको शॉर्ट कर देंगे वोल्टेज सोर्स को, टोटल इक्वलेंट क्या हो जाएगा 50, क्योंकि देखो एक ब्रिज बन जाएगा, 1 और 2 दोनों पैरेलल में, 1 और 2 दोनों पैरेलल में, 3 एंड 4 और फिर सीरीज में, तो R इक्वलेंट आ जाएगा यहाँ से भाई 1 और 2 का पैरेलल निकाल लेंगे, 3 एंड 4 का पैरेलल निकाल लेंगे और फिर उनको जोड़ देंगे, तो इससे R इक्वलेंट आ जाएगा। VOC आ गया, R इक्वलेंट आ गया, ठीक है। VOC R इक्वलेंट RL आ गया, P मैक्सिमम क्या हो जाएगा RL, R इक्वलेंट के इक्वल हो जाएगा VOC। जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर है ये फॉर्मूला याद रखना, P मैक्सिमम क्या होता है VOC स्क्वायर बाई 4RL, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है। तो VOC स्क्वायर का कितना होगा, VOC स्क्वायर का हो गया VOC स्क्वायर अपॉन 4RL 8/21, VOC की वैल्यू रख देंगे, RL की रख देंगे। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में यही अलग अलग फॉर्मूले रख रहे हैं। इसमें मेन तो फॉर्मूला वही है कि VOC स्क्वायर में 4RL, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वही है। देखिए अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं टेलीगन। टेलीगन में क्या होता है कि इफ एनी नेटवर्क टोटल इंस्टेंटेनियस पावर एब्जॉर्ब बाय द वेरियस एलिमेंट इज डिफरेंट ब्रांच ऑफ ए नेटवर्क इज ऑलवेज इक्वल टू 0। देखिए जो टोटल, इसमें भी लगाते तो वही हैं KVL, जो टोटल ब्रांच है ना VK और I के टोटल वोल्टेज इंटू करंट, उसका समेशन इक्वल टू 0 होगा ऑलवेज। B जो है नंबर ऑफ ब्रांच है, इसमें VK क्या होगा ब्रांच वोल्टेज हो गया, I के ब्रांच करंट हो गया, ठीक है। अब क्या होता है देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, कंडीशन क्या होती है टेलीगन में, जब किसी वोल्टेज सोर्स से कोई डायरेक्शन करंट जा रहा हो वहाँ से, ठीक है, आउटगोइंग हो तो पावर डिलीवर होगी, ये याद रखना है, ठीक है। और अगर वोल्टेज कोई सोर्स है वोल्टेज, उसकी तरफ करंट आ रहा हो तो पावर एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। अब ये है देखिए, ये एक रेजिस्टेंस है, वोल्टेज है, इधर करंट आ रहा है तो पावर क्या होगी एब्जॉर्ब होगी। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, कब डिलीवर होगी कब एब्जॉर्ब होगी, क्वेश्चन में भी ये पूछा जाता है। देखिए अगर ये वोल्टेज सोर्स है, अब ये V1 है, ये V2 है, ठीक है। ये अब देखिए ये 1 नंबर हो गया ब्रांच, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ठीक है। जब इस ब्रांच में इसमें देखेंगे हम करंट क्या है, देखिए नीचे देखिए करंट क्या है आ रहा है इसके पास, ठीक है, करंट तो आ रहा है ना इसमें, तो क्या होगा मैंने बताया था जब आए किसी ब्रांच के पास आए तो क्या होगा एब्जॉर्ब, और जाए तो क्या होगा डिलीवर, ठीक है। तो ब्रांच 1 में आ रहा है, ब्रांच 2 में भी सेम है उसी डायरेक्शन में, तो क्या हो गया 2 में एब्जॉर्ब। अब 3 में देखिए, 3 में उस नोड से, ये 3 में तो जा रहा है, 4 में भी जा रहा है, इधर 5 में भी जा रहा है, तो ये क्या होगी डिलीवर होगी। अब देखिए कैसे क्या करना है, V1 माइनस में V1, इधर क्या होगा प्लस में V2 और माइनस में V3, यही तो है इस लूप में अगर इस चीज़ की बात करते हैं, ठीक है। इसके साइन के अगर चलना है, जैसा साइन है यहाँ प्लस माइनस प्लस है V1 तो माइनस, फिर इधर प्लस माइनस है तो प्लस में V2 और माइनस में V3, यही है पहली इक्वेशन। V1 V2 V3 की वैल्यू दे रखी है, हम रख लेंगे I1 I2 I3 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं 2 नंबर नोड पे, ठीक है, 2 नंबर लूप में आते हैं। अब इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर इस लूप में बात करते हैं तो V3 V4 और V5, ठीक है। V3 की वैल्यू है माइनस में 2 वोल्ट, भाई इधर से चलेंगे तो ये प्लस में ले लेंगे सबसे पहले, V3 इधर से चलेंगे तो V4
और इधर आएंगे तो प्लस में V5, यही तो है दूसरी लूप में। ठीक है, तीसरी में देखिए, तीसरी लूप कहाँ से लेंगे, जब तीसरी की बात करेंगे तो तीसरी ये होगी खाली, तो इसमें क्या आ जाएगा V2 प्लस में V6 और V4। ठीक है, तीन ही है ना, अब यहाँ से चलेंगे तो V4 V6 और प्लस में V2। ठीक है, ये डायरेक्शन है, देखिए चलने की डायरेक्शन हम क्या ले रहे हैं, ये ले रहे हैं ऐसे, ये होगा। ठीक है, अब I1 I2 I3 इसी तरीके से करंट का देखेंगे। ठीक है, I1 I2 इसमें जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, I1 आ रहा है, I2 इधर है और I3 इधर है, यानी दो सेम डायरेक्शन में, एक अपोजिट में। तो जो अपोजिट में कौन सा है, I6, इसमें लेंगे तो क्या हो जाएगा, I4 I2 I6 हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये I1 प्लस I2 माइनस I6 हो गया, I2 I3 माइनस I4 हो गया, I4 माइनस I5 I6 हो गया। ठीक है, तीन ब्रांच में तीन वोल्टेज निकाल लेंगे और करंट निकाल लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, VK और IK आ गया, VK IK में क्या रखेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। अब मेन है अपने को ये बताना है ये एब्जॉर्ब है या डिलीवरी है। मैंने बताया था कि जहाँ से जैसे वोल्टेज सोर्स है यहाँ से आ रहा है इसके पास, तो ये क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। अब ये है यहाँ पर, देखिए सोर्स यहाँ पर है, अब यहाँ पर भी आ रहा है तो ये भी एब्जॉर्ब हो गया। ये सोर्स एक यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए ये सोर्स इससे इधर जा रहा है, ये वोल्टेज सोर्स इससे जा रहा है और ये वोल्टेज सोर्स इससे जा रहा है, तो ये तीनों में क्या होगा, डिलीवर होगी पावर। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। यहाँ वोल्टेज रख दिए, यहाँ पर करंट रख दिए, मल्टीप्लाई कर दिया, ये वोल्टेज दे रखा था, ये करंट दे रखा है और VK IK निकाल दिया। एब्जॉर्ब और डिलीवरी का पता चल गया, कब एब्जॉर्ब होते हैं कब डिलीवरी होती है। ठीक है, इसके बाद आता है रेसिप्रोकल थ्योरम। रेसिप्रोकल इन ए लीनियर बाइलैटरल सिंगल सोर्स नेटवर्क द रेशियो एक्साइटेशन टू द रिस्पॉन्स इज कॉन्स्टेंट व्हेन द पोजीशन ऑफ एक्साइटेशन एंड रिस्पॉन्स आर इंटरचेंज। ठीक है, पोजीशन और इसकी जो एक्साइटेशन है जब इंटरचेंज हो जाता है। देखिए ये क्या इनपुट इम्पीडेंस दे रखा है, Z1 Z2 Z3 को तो 3 का है, ये भी Z1 Z2 ये कब इक्वल होता है। रेसिप्रोकलिटी कब अप्लीकेबल है, ठीक है अप्लीकेबल, अब ये एक्साइटेशन हो गया, ये रिस्पॉन्स हो गया, नेटवर्क है, ये V1 हो गया, करंट I2 हो गया, एक्साइटेशन अपॉन में रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, V1/I1 Z12 आ गया। इसके बाद केस 2 में क्या है कि ये रिस्पॉन्स है, ये रिस्पॉन्स है, ये एक्साइटेशन है, एक्साइटेशन बाय रिस्पॉन्स आउटपुट अपॉन इनपुट V2/I1 Z12 हो गया। Z12 और 1 2 इक्वल है V1/I2 I2 V2/I1। रेसिप्रोकल थ्योरम होगी एप्लीकेबल। ठीक है, देखिए अगली थ्योरम है अपनी मिलीमैन थ्योरम क्या कहती है कि जो टोटल नंबर ऑफ समेशन नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स जितने भी E1 E2 अब तो En तक दे रखा है, और जितने भी इम्पीडेंस का इसमें क्या करते हैं, अपोजिट लेते हैं, एडमिटेंस लेते हैं। जो E है समेशन क्या हो जाएगा इसका, EI टोटल जितना भी सोर्स है इनटू में YI, या जो इम्पीडेंस है इसको नीचे लिख दो। ठीक है, यही कर सकते हैं अगर एडमिटेंस नहीं लिखना तो EI YI अपन में YI, तो ZI क्या होगा, समेशन ऑफ 1 अपन में YI। ठीक है, इसके क्वेश्चन देखिए, इसका जब भी सोल्व करेंगे तो इसका एक जो ये पूरा दे रखा है इसका एक इक्विवेलेंट बनाना होता है अपन, तो क्या हो जाएगा Z और E क्या है, टोटल नंबर ऑफ वोल्टेज, टोटल नंबर ऑफ इम्पीडेंस। ये हमें दिखाना थेवेनिन लाइक थेवेनिन मॉडर्न दिखाना होता है। ठीक है, देखिए इसका जो ड्यूल मिलीमैन थ्योरम है ये क्या कहती है, I इक्वल टू समेशन ऑफ I ZI अपॉन में ZI, ड्यूल में इम्पीडेंस को लेते हैं हम। ठीक है, इसका क्वेश्चन देखते हैं, देखिए मिलीमैन का ये क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। देखिए मिलीमैन का क्वेश्चन क्या है कि फाइंड करना है हमने करंट।
ठीक है, करंट निकालना आई करंट थ्रू 10 ओम रजिस्टेंस इन ए सर्किट एज शोन इन फिगर। ठीक है, मिलीमन थ्योरम का यूज करना है। मैंने बताया था जो इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, समेशन। जो इक्विवेलेंट वोल्टेज है वो समेशन ऑफ वी आई, जितनी भी वोल्टेज हैं, ठीक है, उनका जितनी भी होती है, ठीक है, वो समेशन हो जाएगा इनटू में जी आई। देखिए यहाँ रजिस्टेंस दिया हुआ, वहाँ इम्पीडेंस दिया हुआ था, तो रजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस। तो रजिस्टेंस इक्वल टू 1/जी होता है, और वहाँ इम्पीडेंस दिया होता तो जेड इक्वल टू 1/वाई एडमिटेंस होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, जी भी हो सकता है, आर भी हो सकता है। तो 1/r हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा 1/g, तो समेशन ऑफ वी आई जी आई अपॉन में समेशन ऑफ जी आई। देखिए V1 कितना हो गया, V1 G1 प्लस में V2 G2 V3 G3 समेशन ऑफ G1 जितने भी हैं G1 G2 G3, तो कितने हैं R1 R2 R3, तीन ही है, तीन रेजिस्टेंस हो गया, उनका सम हो गया, तो 1/r1 R2 कर देंगे तो G आ जाएगा। तो ठीक है, इसमें अब V1 की वैल्यू क्या है 12 वोल्ट, 12 रख दी। G1 की वैल्यू क्या है 1/6 प्लस में V2 की वैल्यू क्या है 0, 0 रख दी। और ये क्या हो जाएगा R2 क्या हो जाएगा 1/G2 हो जाएगा, तो 1/12 हो गया। V3 क्या है 16 एम्पियर, 1/4 हो गया R3। ठीक है, इसी तरीके से R1 R2 R3 1/G1 G2 1/R1 हो गया ना, G1 G2 G3। ठीक है, अब इनको क्या करना है, खाली इनको सोल्व करना है। 6/0.5 = 12 आ गया। ठीक है, अब ये V इक्विवेलेंट आ गया अपने पास, R इक्विवेलेंट ये था ही, समेशन ऑफ G निकाला था। R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट जुड़ ही जाएंगे। G1 G2 था तो अब ये तीनों पैरेलल में, तो R1 क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। इस तरीके से R इक्विवेलेंट आ जाएगा, यहाँ R इक्विवेलेंट लिख देंगे। और ये कितना है अपना 10 एम्पियर है, तो एक इसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे V इक्विवेलेंट। मैंने इसमें V इक्विवेलेंट निकालना, ठीक है, तो इस तरीके से मिलीमन में हम निकाल लेते हैं।